नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी के तहत सोमवार 3 फरवरी को एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पुष्टि की कि C-17 सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर रवाना हुआ है। साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया कि यह विमान कम से कम 24 घंटे से पहले नहीं पहुंचेगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका में भारतीय अवैध आप्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की थी और इससे पहले भारत ने अवैध आप्रवासियों को वापस लेने पर सहमति जताई थी और करीब 18,000 अवैध आप्रवासियों की वापसी की बात कही थी। मैक्सिको ने कहा है कि अमेरिका के साथ सीमा के मुद्दे पर बातचीत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 महीने के लिए मैक्सिको पर टैरिफ को रोक रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छी बातचीत के बाद अमेरिका मैक्सिको से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ को फिलहाल नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दोनों नेताओं के बीच एक समझौते के बाद हुआ, जिसमें यह शामिल है कि मैक्सिको 10,000 नेशनल गार्ड सैनिकों के साथ सीमा को मजबूत करेगा और जिन्हें फौरन तैनात किया जाएगा। इन गार्ड्स को अमेरिका में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने का काम सौंपा जाएगा। खास तौर पर उनका ध्यान नशीली दवा फेंटानिल पर होगा, जो कि ट्रंप की कई चिंताओं में से एक रहा है। राष्ट्रपति शिनबाम ने आगे कहा कि अमेरिका ने मैक्सिको में बड़े हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए काम करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के बयान की पुष्टि की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि अभी मैक्सिको की राष्ट्रपति से बात हुई है, यह बहुत दोस्ताना बातचीत रही। वो फौरन ही 10,000 मैक्सिकन सिपाहियों को अमेरिका से लगी सीमा पर भेजने को राजी हुई हैं। ये सिपाही फेंटानिल के प्रवाह और हमारे देश में अवैध प्रवासियों के आने को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। हम उसके बाद फौरन ही टैरिफ को 1 महीने के लिए रोकने पर राजी हुए हैं। अमेरिका ने मैक्सिको के बाद अब कनाडा पर भी 30 दिनों के लिए टैरिफ लगाने के फैसले को रोकने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कनाडा के सीमा के जरिए अमेरिका में दाखिल होने वाली फेंटानिल जैसी अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बाद टैरिफ को 30 दिनों तक रोकने का फैसला किया गया है। ट्रंप ने ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कनाडा ने सुनिश्चित किया है कि अमेरिका के साथ लगी इसकी उत्तरी सीमा सुरक्षित होगी। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 1.3 अरब कनाडाई डॉलर खर्च करने का वादा किया है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और अमेरिका सरहद पर निगरानी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया है, जो ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे 2 दिन पहले मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं। ये बातचीत अगले 24 घंटे में हो सकती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने फॉक्स न्यूज पर इसकी जानकारी दी। माना जा रहा है कि ट्रंप चीन पर लगाए गए टैरिफ के संबंध में शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने चीनी सामानों के आयात पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और ये टैरिफ मंगलवार से शुरू हो रहा है। वहीं चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के इस कदम के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में मामला दर्ज करा सकता है। संसद शुरू होने से पहले महाकुंभ में भगदड़ पर विपक्ष द्वारा चर्चा की मांग के बीच समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जब सरकार निर्दयी हो जाती है और कोई संज्ञान नहीं लेती तो बिना किसी नतीजे के चर्चा होती रहती है। हम इसे हर रोज देख रहे हैं। परिवार अपने लापता सदस्यों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हताहतों के बारे में बताया तो सभापति ने प्रामाणिकता देने को कहा। सपा सांसद ने आगे कहा कि वे दावा कर रहे हैं कि 40 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है, इसे कौन प्रमाणित करेगा? वे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में कहा था कि वह 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान की पुष्टि करने का निर्देश दिया। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने तुरंत यह भी कहा कि यह मेरा अनुमान है और अगर यह सही नहीं है तो आपको बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। खड़गे ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। उन्हें यह आंकड़ा देना चाहिए कि कितने लोग मारे गए और कितने लापता हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सामाजिक अस्थिरता को जन्म देगा, क्योंकि इसे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है और इसके लागू होने से यह देश 1980 और 1990 के दशक की ओर वापस चला जाएगा। ओवैसी ने कहा कि मैं इस सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं तो यह अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इससे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। भाजपा ने सोमवार को लोकसभा में झूठे और आपत्तिजनक दावे करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि विपक्ष के नेता ने अपने भाषण में 35 बार चीन का नाम लेकर चीन के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोलते हुए गांधी ने कहा था कि एक भारतीय ब्लॉक सरकार अपने विदेश मंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्याभिषेक में भाग लेने के जरिए प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रण मांगने के लिए अमेरिका नहीं भेजती। वहीं इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और उम्मीद जताई कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सोमवार को संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आदिवासी भाजपा सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस का संज्ञान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। मामले से परिचित लोगों ने सोमवार को यह जानकारी दी। PTI के मुताबिक योजना के अनुसार मोदी पेरिस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद वॉशिंगटन DC जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर के दायर किए गए मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को समन जारी किया है। समाचार एजेंसी ANI और PTI के मुताबिक जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल तय की है। आपको बता दें कि राजीव चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में दावा किया कि शशि थरूर ने अप्रैल 2024 में विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ झूठे बयान दिए। इससे उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं को पैसे देने की पेशकश की। आपको बता दें कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ राजीव चंद्रशेखर को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें राजीव चंद्रशेखर हार गए थे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दिन यानी 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश शहर भर के सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों पर लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तहत सभी सरकारी कार्यालयों, स्थानीय और स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.